सच में मान गई याली ड्रीम क्रिएशन की क्विक डिलीवरी को। नॉर्मली न्यू ऑर्डर्ड कॉमिक्स को मेरे एड्रेस तक पहुंचने में एक हफ्ते से कम का समय नहीं लगता है, लेकिन पहली बार, जी हाँ, पहली बार किसी कॉमिक्स के रिलीज होने के बिल्कुल 3 दिनों के अंदर अंदर मेरे पास पहुंच गई, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू याली ड्रीम क्रिएशन एज वेल एज बुल आइस प्रेस, जिसके सौजन्य से इतनी फास्ट डिलीवरी हो पाई है। मैंने तो इस खुशी से डिलीवरी बॉय को थैंक यू के रूप में एक प्यारा सा ट्रीट भी दिया। तो चलिए, बहुत हो गई इधर उधर की बातें, अब सीधे आते हैं इस रक्षक क्रैकडाउन वॉल्यूम 3 कॉमिक्स के रिव्यू पर, जिसका मूल्य है 449 रुपए, लेकिन एक अच्छी डिस्काउंट ऑफर के साथ ये आपको 399 रुपए में आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ कोई भी नोवेलिटीज नहीं दी गई है, जिसके कुल 52 पेजेस हैं, जो साइज और पेजेस के मामले में इसके दोनों पार्ट से कम है। हाँ, लेकिन ये ओरिजिन सीरीज रक्षक कॉमिक्स के एकदम सेम साइज की है। ये है इसका कवर पेज, जिस पर सुमांता गुहा और प्रदीप शेरावत का बेहतरीन काम देखने को मिलता है। और ये रहा बैक कवर, जहां सिनॉप्सिस एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है। स्टोरी शामिक दास गुप्ता जी की है, जो इस बार कोविड-19 वाले लॉकडाउन के इर्द गिर्द बुनी गई है, जिसकी शुरुआत रामायण के उस डीडी नेशनल वाले रीटेलीकास्ट से होती है, जो उस वक्त लॉकडाउन में बहुत सुर्खियों पर थी। और इस बीच रक्षक भी लॉकडाउन में है, जिससे पूरे दिल्ली में वायरस केसेस के साथ साथ क्राइम्स केसेस भी बढ़ रहे हैं, जहां रक्षक के लिए विशाल ठाकुर उर्फ दानव जैसे पावरफुल विलेन के साथ साथ नए मास्क गैंग भी पनप कर स्ट्रोंग होते जा रहे हैं। जैसा मैंने अपने कॉमिक्स अपडेट वाले पिछले वीडियो में कहा था कि इस बार आदित्य शेरगिल यानी रक्षक अपने बहुत ही करीबी को खोने वाला है, तो ये थ्योरी मेरी बिल्कुल सच साबित हुई। ये रक्षक क्रैकडाउन वॉल्यूम 3 भयंकर तूफान से पहले आने वाली शांति का एहसास करवाती है, जिसको पढ़ते वक्त एक तरफ तो ये लगता है कि कहानी में कुछ ग्रोथ हो ही नहीं रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ पढ़ने के बाद जब इसके बारे में आप कुछ देर सोचने लगते हैं ना, तो लगता है कि कितना गजब का माहौल सेट किया गया है इस कॉमिक्स में। इसके अगले आने वाले पार्ट्स के भले ही इसमें आपको सिर्फ एक ही फाइट सीन देखने को मिलेगा, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट एक्शन से भरपूर होने वाला है। और तो और रक्षक के साथ साथ मानव खुराना उर्फ विनाशक और रोहन बनर्जी उर्फ सर्जन की एक बहुत ही गंभीर डिस्कशन भी होती है इस कॉमिक्स में, जो सच में मुझे अभी से ही थ्रिल कर रही है। अगर इनकी फिर से टीम अप इसके अगले पार्ट्स में हुई, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने अमेजिंग, कूल एंड डेडली फाइट सीक्वेंस एक खतरनाक स्टोरी लाइन के साथ देखने और पढ़ने को मिलेगी। विशाल ठाकुर उर्फ दानव को तो अब और भी खूंखार विलेन के रूप में स्टेब्लिश किया जा रहा है, जो सच में रक्षक टीम के लिए एक ऐसी मुसीबत बनकर आने वाला है, जिससे जीत पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। रक्षक क्रैकडाउन वॉल्यूम 2 में क्या गजब की एंट्री हुई थी उसकी। और तो और कॉमिक्स के खत्म होते होते उसकी बैक स्टोरी पढ़कर तो खतरनाक सा रिएक्शन बन गया था हर किसी के लिए, क्योंकि इस पार्ट के आर्ट्स की कमान इस बार गौरव श्रीवास्तव पर नहीं, तो इस वजह से इस कॉमिक्स को पढ़ते वक्त उसकी आर्ट्स की थोड़ी सी अनुपस्थिति का आभास होता है। फिर भी रोडी सुकीप्तो, तकुन कुमार साहू, इकबाल संपद और ओमकार परब के सिक्वेंशियल आर्ट्स आपको निराश नहीं करती। इसका ये पहले पेज का पैनल मुझे बेहद पसंद आया। बाकी कलर्स भी इस बार पिछली कॉमिक्स की तरह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कहीं कहीं पर तो कॉमिक्स वाले एक्चुअल बैकग्राउंड्स को देखकर तो और भी दिल खुश हो जाता है। मुझे कॉमिक्स को इतनी डिटेल्स में देखना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कॉमिक्स अच्छी है, लेकिन वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के मुकाबले तो नहीं। अगर आप रक्षक सीरीज के फैन हैं, तो इसे जरूर खरीद कर पढ़ें। भले ही इसमें हाई मूवमेंट्स कम हैं, लेकिन ये एक शुरुआत है ग्रेटेस्ट एलिवेशन वाले मूवमेंट्स की। और मैं भी मानता हूँ कि एक हल्की सी सेटअप तो बेहद जरूरी है किसी कॉमिक्स के ग्रैंड फिनाले के लिए। तो ये रही इस रक्षक क्रैकडाउन वॉल्यूम 3 कॉमिक्स का मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू। वेट वेट वेट, जाते जाते एक बात और इन दोनों एड्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पहली है ये बुल आइस प्रेस की अपकमिंग कॉमिक्स यज्ञ ओरिजिन की, जिसकी जानकारी तो मुझे पहले से ही थी, लेकिन इसका यानी टेक्निक कलर लवर्स का एड देखकर मुझे सच में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज फील हुआ। और तो और इसके लिए अब एक्साइटेड भी हो रहा हूँ।
क्योंकि इस प्रोजेक्ट में विजय रविंद्रन का नाम देखने को मिल रहा है, जिसकी लिखी कहानियों पर इतना भरोसा तो किया जा सकता है कि इस बार भी बिना कोई रिव्यू देखे ही इस कॉमिक्स के प्री ऑर्डर लगने पर तुरंत ही बुक कर लूंगा मैं तो। जस्ट लुक एट दिस एड पोस्टर, बाप रे बाप कितना यूनिक लग रहा है। देखिए ना, कोई नया कैरेक्टर पूरे ब्लैक एंड व्हाइट में है, बस कैमरे का लेंस और ब्लड स्पॉट्स कलर्ड है। और तो और यहाँ याली का लोगो भी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में है, जिसको एक नियो नोयर कैटेगरी की कॉमिक्स कहा जाता है, जिसकी पहली झलकी हमने कोड नेम अल्फा 97 कॉमिक्स में देखी थी। इसका टाइटल भी पढ़ने में बहुत कूल लग रहा है, टेक्निक कलर लवर्स रील 1 अरण्य कांडम, जिसका मतलब होता है जंगल चैप्टर। सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है ये कॉमिक्स। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, कीप रीडिंग कॉमिक्स एंड एंजॉय योर लाइफ। टिल देन, टाटा, टेक केयर।